तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ला जलालहू के लिए और हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद की सूरतुल हजर की आयत नंबर 49 में 14वें पारे में अल्लाह करीम ने फरमाया नब्बी इबादी, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे बंदों को खबर दे दो, उनको बता दो, उनको मुत्तले कर दो इस बात पर कि अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि बेशक मैं बड़ा ही माफ करने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। उन्हें खबर दे दो, पैगाम दे दो, उनको बता दो कि मैं बड़ा ही माफ करने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये खबर दी कि तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही करीम है। अल्लाह रहमत फरमाता है और रहमत करने को पसंद भी फरमाता है। जिन लोगों के दिल नरम होते हैं, जिनको तरस ज्यादा आता है, मखलूक के हक में जिनके मिजाज में नरमी होती है, जो दूसरों के लिए रहमत के और करम के जज्बात रखते हैं, वो लोग भी अल्लाह को बड़े पसंद हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। 2 जुमलों में फरमाया तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के अंदर जज्बात रहमत के नहीं होंगे, जैसा कि मुआशरे में देखा जा रहा है, कोई ना कोई दरिंदगी की खबर रोज पढ़ने को मिल जाती है। इतना सख्त भी कोई इंसान होता है कि वो दूसरे को कत्ल ही कर डाले, मार ही डाले वो किसी को। किस तरह से उसका हाथ कांपता नहीं, दिल लरसता नहीं, आंखें उसकी परेशान नहीं, बंदा ही मार दिया उसने। और कितना वो सख्त हो गया है जिसने दूसरों के बच्चों के गलों में जहर उतार दिया, यहां तक कि दवाई तक नकली बेचनी शुरू कर दी, यहां तक के लोगों ने मिलावट करके लोगों के घर उजाड़ने शुरू कर दिए। इतनी भी सख्ती होती है? क्या कभी किसी के घर की रोशनी छीन कर भी अपने घर में उजाला हो सकता है? लेकिन लोग सख्तगीर से सख्तगीर होते चले जा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर ज़कात के फंड में भी करप्शन होने लगे, जो खालिसतन गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का हक है, वो भी जब खाया जाने लगे और लोग कहें कि मैं जहर बेचकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करूंगा, तो ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरी भूल है। याद रखें, जब इंसान के दिल में नरमी के जज्बात होते हैं तो फिर अल्लाह भी उसके ऊपर रहमत फरमाता है। हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला अन्हु से अभी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हाजिर हुआ तो हुजूर बच्चों के साथ प्यार कर रहे थे। बड़ा मसरूफ वक्त है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मसरूफियत है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। एक लम्हा भी महबूब पाक के पास ऐसा नहीं जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए आराम करें, लेकिन उन लम्हात में से भी वक्त निकालकर हुजूर बच्चों से प्यार करते। हमारे यहाँ तो ये फैशन बनता जा रहा है ना अब कि भाई ये तो मिजाज के खिलाफ है कि मैं दफ्तर में था, मैं खानकाह में था और बच्चा पास आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों से मोहब्बत कर रहे थे, मैं पास बैठा था तो मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मैंने कह ही दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भी बच्चे हैं, पर मैंने तो कभी उनके साथ ये रवैया नहीं किया, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने कभी उन्हें इतना वक्त नहीं दिया, उनके पास कभी इस तरह मैं नहीं बैठा। तो कहते मैंने जुमले तो कह दिए, हुजूर खामोश हो गए और देर तक मेरी तरफ देखते रहे, और फिर मेरे महबूब ने 2 मुख्तसर जुमले कहे और मेरे जहन की सारी सोचों को बदल दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तू बच्चों से प्यार नहीं करता? या रसूलल्लाह इस तरह मैं वक्त नहीं देता। तो नबी पाक ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत खींच ली है तो बता फिर मैं क्या करूं। अगर तेरे दिल में रहमत ही नहीं, तुझे प्यार ही नहीं आता, तुझे तरस ही नहीं आता, तो किसी के हक में नरम होता ही नहीं। रवैयों की सख्ती, इंसानों की भीड़ में इंसान मिलना मुश्किल हो गया। वो जो प्यार की बोली बोले, वो जो किसी के दुख को अपना दुख जाने,
اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔